सभी को जय ठाकुर जी की, जय चारभुजा नाथ जी की। अभी हम खड़े हैं राजसमंद राजनगर सदर बाज़ार में और आपको ले चलते हैं हमारे और समाज के प्राचीन मंदिर ठाकुर जी के मंदिर पर। बहुत ही पुराना और प्राचीनतम मंदिर है और आज बड़े परम सौभाग्य की बात है कि आज मंदिर पर आदरणीय वकील साहब भरत जी कुमावत साहब पधारे हैं और इस मंदिर से और राजसमंद से जुड़ी हुई कई बातें आपको बताएंगे। बहुत ही खुशी की बात यह है कि और समाज की प्राचीन धरोहर एकमात्र पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ राजनगर में स्थित है। प्राचीन काल में महाराणा राज सिंह जी के बुलावे पर और समाज यहाँ आया था और उसके बाद और समाज क्योंकि पूरे भारत से यहीं था और उस समय ये प्राचीन धरोहर का निर्माण हुआ था। महाराणा राज सिंह जी ने शिला और शिल्पकारों और कुमावत समाज के सहयोग से इस मंदिर पर उनको आग्रह किया था कि और समाज के विकास मंदिर में आप ही योगदान दें। तो देखिए आप, बहुत ही पुराना और प्राचीनतम मंदिर आज भी है। पहले इसमें खाली पत्थर थे, बाद में आज से करीब 30 साल पहले इसमें कांच की जड़ें करवाई गई। मार्बल जो है वो 30 साल पहले लगाया गया और प्राचीन मंदिर है। 370 साल पुराना ये प्राचीनतम मंदिर है और बहुत ही हर्ष का आज विषय है कि आज हमारे बीच में कुमावत समाज के, जो कि प्राचीन समय से कलाकृति, आप ये डिज़ाइनें देख रहे हैं जितनी मंदिर की, ये कुमावत समाज द्वारा की जाती थी। आज बड़ा सौभाग्य है कि और समाज और कुमावत समाज के इतिहास से परिचित कराएंगे हमारे आदरणीय भरत जी कुमावत साहब। स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार गोविंद जी। और बड़ा ही अच्छा एक सुखद संयोग रहा कि गोविंद जी और भरत कुमावत का मिलन राजसमंद में हुआ और चर्चा चल पड़ी राजसमंद झील की। तो कुमावत समाज की मूलतः उत्पत्ति भी राजसमंद की ही है, राजसमंद या मेवाड़ की। और ये जो राजसमंद झील है इसके निर्माण में भी कुमावत समाज का योगदान रहा। तो मैं जब गोविंद जी को बता रहा था कि ये कुमावत समाज के लोगों ने बनाई है झील, तो गोविंद जी ने भी कहा कि हमारे भी और समाज का भी पूरे भारतवर्ष का एकमात्र मंदिर है वो राजसमंद में है। तो हम, क्योंकि हमारे भी आराध्य देव प्रभु श्री चारभुजा जी हैं और हम भी क्षत्रिय कुमावत हैं और आप भी क्षत्रिय और समाज से हैं, तो हम दर्शन करने आए। और यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प खुलासा हुआ जब मेरे मन में जिज्ञासा जगी कि और समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई। तो उड़ीसा से ये और समाज को विशेष रूप से राजसमंद लाया गया, क्योंकि झील का बड़ा कार्य था, वो कठिन कार्य था। तो ऐसे समय में और समाज के कर्मठ लोगों ने उस समय लोगों को राज सिंह जी ने उड़ीसा से बुलाया और ये राजसमंद में हम और समाज के चारभुजा मंदिर में बैठे हैं और पास में ही एक बावड़ी अभी हमने देखी। तो एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक संबंध कुमावत समाज और समाज का निकला। आज जानकारी में आया कि ये चारभुजा मंदिर और ये बावड़ी और समाज की, हमारे कुमावत समाज ने बनाई है और एक इसी प्रकार से प्रेम भाईचारा बना रहे। तो आज थोड़ी और निकटता अनुभव होती है और समाज से। धन्यवाद भरत कुमावत। जब ये सारी धरोहर हम देखते हैं तो किसकी अनुभूति आपको होती है? लगता है कि हमारे परिवार के, हमारे समाज के लोगों ने कितना संघर्ष किया होगा। नहीं, वास्तव में ये गोविंद जी बहुत सही बात कह रहे हैं। और सबसे विलक्षण बात ये देखिए कि आज निर्माणों में हजारों दुर्घटनाएं हो रही है और लाखों लोग जान गंवा रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इतने विशाल निर्माण किए लेकिन कभी दुर्घटनाएं नहीं घटी। और आज भी हजारों वर्षों से ये मंदिर, ये बावड़ियां, ये महल, ये किले, ये शहर कोट बुलंदगी से हजारों सालों की गवाही दे रहे हैं। और आज देखो 25 साल पहले, 30 साल पहले, 5-5, 10-10 साल पहले निर्माण हो रहे हैं और कुछ तो निर्माणाधीन पुल ही गिर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक विषय मेरे चित्त में उभर के आया गोविंद जी कि हमारे पूर्वज कितने महान थे और उनके निर्माण की क्वालिटी कितनी अच्छी थी और कितनी समझदारी थी कि वो निर्माणों में दुर्घटनाएं घटती ही नहीं थी। इतनी सावधानी से निर्माण करते थे और ऐसे निर्माण करते थे जो आने वाली वर्षों, हजारों वर्षों की पीढ़ी के लिए
सुरक्षा प्रदान करती है, ना कि खतरा, जैसे कि आज का निर्माण कर रहा है। तो हम सोचें कि आज का विकास वास्तव में विकास है या हमारे आने वाली पीढ़ी का विनाश है। और एक और बड़ी विलक्षण बात हमारे पूर्वजों की कि एक दूसरे समाज के प्रति कितना प्रेम था, भाईचारा था, कि आप देखें लगभग 1,500-2,000 वर्ष पूर्व और समाज यहाँ के लोग यहाँ आए, राजसमंद झील बनाई और पुनः उड़ीसा चले गए। लेकिन ये मंदिर और समाज का आप ताज्जुब करेंगे कि इस राजसमंद में एक भी और परिवार का घर नहीं रहते हुए भी 370 वर्ष पूर्व यह और समाज का चार भुजा मंदिर आज भी सही सलामत है। और किस प्रकार से यहाँ राजसमंद राजनगर के निवासित अन्य समाजों ने, व्यापार मंडल के लोगों ने इस और समाज के मंदिर की देखरेख की। और आज बहुत ही कम संख्या है, 2000 संख्या ही है और समाज की, लेकिन फिर भी आज और समाज का एक राष्ट्रीय मंदिर यहाँ पर है। तो कई बार कहते हैं ना कि पुराने समय में जातियों में भेद था, विभेद था, ये सब झूठ है। इसका एक साक्षात ये प्रांगण चार भुजानाथ जी का मंदिर जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये इस बात की सत्य गवाही देता है कि कभी भी किसी भी समाज ने किसी भी समाज के प्रति वैमनस्य नहीं रखा, बल्कि वो नहीं थे तो भी हो सकता है कि और समाज मिटा के कुमाऊं समाज, कोई सा भी समाज का नाम लिख देते, कब्जा कर लेते मंदिर पे। लेकिन फिर भी एक भी और समाज का घर न होते हुए भी 370 वर्षों तक राजसमंद की धरती पर ये और समाज का मंदिर रहा। बहुत गौरव जगता है पूर्वजों के प्रति, उनके प्रेम, सद्भावनापूर्ण सामाजिक भाईचारे के प्रति हार्दिक नमन। इतने मंदिर आपने देखे होंगे जो और समाज लिखा हुआ था, आपको कैसा लगा ये, मतलब अंदर काफी अच्छा। अरे आज का दिन तो मुझे लगता है कि मेरे इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन मेरे इतिहास के ज्ञान में वृद्धि हुई है। और सामाजिक पुराने समय में हमारे समाजों में के बीच भाईचारा होता था, उसकी भी सत्य पुष्टि हुई है और बड़ी गौरवान्वित अनुभूति हो रही है। और एक और विलक्षण बात की, ये सबसे पहली बावड़ी है राजसमंद की, जहां से ये देखिए हमारे भाई गोविंद जी बताएंगे पहली बार कि ये, और आज देखें बड़ा ही, देखिए हम बहुत शिक्षित हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं इसे, और बहुत तरक्की कर रहे हैं हम लोग। इसका एक जीता जाता उदाहरण है साहब, देखिए कि पहले जहाँ इन बावड़ियों को इतनी शुद्धता से रखा जाता था, पानी पीने के लायक होता था, लेकिन आज हमने शिक्षा के साथ ही साथ इनकी पता नहीं दुर्गति की है, उन्नति की है, ये आप स्वयं निर्णय लें। बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी का, जो हमारे इस मंदिर के इतिहास से परिचित हुए। 370 साल पीछे चले गए, आपको हर एक परिचय से आपको रूबरू कराया। और समाज यहाँ 370 वर्ष पहले आया और राजसमंद झील का निर्माण किया, उसके बाद ये मंदिर आज भी यहाँ मौजूद है। धर्म प्रेमियों ने इस मंदिर को जीवित रखा है, सनातनियों ने इस मंदिर की देखरेख की है, ये बहुत बड़ी बात है। और सभी भगवान चार भुजानाथ जी के प्रति ऐसी भावनाएं बनाए रखे। सब धर्म प्रेमी, हम धर्म के लिए हैं, धर्म ही जीवित नहीं रहेगा तो मानवता कैसे जीवित रहेगी। मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और भरत जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज हमारे मंदिर पर पधार कर आपने चरण स्पर्श करके इस मंदिर की शोभा बढ़ाई, समाज की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद।